नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 10 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, जिन किसान परिवारों की कृषि से होने वाली आमदनी 5 लाख तक भी होगी उनको भी बीपीएल परिवारों के समान सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कृषि से होने वाली वार्षिक आय 5 लाख तक होने पर किसी भी परिवार को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट किया है कि केवल कृषि आय के आधार पर परिवारों को योजनाओं से बाहर नहीं किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन को प्राथमिकता दी जाएगी। लंबित आय सत्यापन मामलों का जल्द निपटारा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आय रिपोर्ट को ग्राम सभा के माध्यम से अंतिम माना जाएगा। नए पीपीपी 2 प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी जल्द मिलेगी। यह फैसला लाखों किसान परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। अपने परिवार की पीपीपी और आय विवरण की जांच समय समय पर करते रहें। तो ये बड़ी घोषणा किसानों के लिए। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत शामिल कर दिया है। अब हथियार लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, एनओसी, चरित्र प्रमाण पत्र और एफआईआर की प्रति जैसी सेवाओं के लिए तय समय सीमा लागू होगी। तो ये बड़ी अपडेट। एफआईआर, डीडीआर की कॉपी तत्काल या ऑनलाइन उपलब्ध होगी। हथियार लाइसेंस नवीनीकरण 15 दिन में होगा। लाउडस्पीकर, धरना प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति 7 दिन में मिलेगी। किराएदार, घरेलू सहायक और चरित्र सत्यापन 21 दिन में पूरा होगा। मेले, खेल आयोजन और प्रदर्शनी के लिए एनओसी 5 दिन में जारी होगी। तो ये बड़े बदलाव। हरियाणा में अब तुरंत मिलेगी एफआईआर की कॉपी। आरटीएस के दायरे में 33 सेवाएं, 15 दिन में हथियार लाइसेंस नवीनीकरण होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के सत्यापन के लिए आधार कार्ड मान्य होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आधार प्रमाणीकरण को स्वीकृति दे दी है। किसानों को सरकारी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की बिक्री से लेकर खाद खरीदने और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल खराबे के मुआवजे के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। तो अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की पहचान सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। ई-केवाईसी के लिए भी आधार मान्य रहेगा। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सत्यापन के लिए मान्य होगा आधार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने 1 साल से बंद पड़े श्रमिक पोर्टल को खोल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी तथा मजदूर संगठनों के बीच हाल में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कुल 33 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पोर्टल बंद होने से इन योजनाओं के लाभ से वास्तविक पात्र वंचित हो रहे थे। श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षिक योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा था। तो ये बड़ी अपडेट। पोर्टल खोल दिया है। 1 वर्ष बाद खुला श्रमिक पोर्टल, मजदूरों को मिलेगा 33 योजनाओं का लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगले 1 सप्ताह में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। पहला 18 जून को और दूसरा 22 जून को सक्रिय होगा। तो हरियाणा में 18 से 20 जून तक आंधी बारिश, 22 और 23 को फिर बरसेंगे बादल। तो ये बड़ी अपडेट। 23 तारीख तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा, बारिश की संभावना बनी रहेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बैंकों से कर्ज लेकर जीवन चलाने वाले ग्राहकों को अब अपना सिबिल स्कोर बेहतर रखना होगा। सिबिल एक 3 अंकों का क्रेडिट स्कोर होता है जो किसी व्यक्ति को लोन लेने की योग्यता और वित्तीय विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह स्कोर आपके पुराने लोन चुकाने के इतिहास और क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान पर निर्भर करता है। अगले वर्ष से बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया नियम लागू हो रहा है, जिसके तहत 730 से कम सिविल स्कोर वाले ग्राहकों को बैंकों से ऋण लेने में परेशानी होगी या फिर ज्यादा ब्याज भरना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में बैंकों के करीब 60% ग्राहक प्रभावित होंगे। तो सिविल स्कोर कम हुआ तो ऋण लेने में होगी परेशानी। नए नियम लागू होने पर करीब 60% कर्ज लेने वाले ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। तो 2027 में ये लागू होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र में खुद को अकेला व्यक्ति दर्ज कराने वाले नागरिकों के सत्यापन अभियान को तेज कर दिया है। सरकार का मानना है कि सही और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में अकेले व्यक्तियों के आय और पारिवारिक स्थिति संबंधी विवरण का सत्यापन किया जा रहा है। हरियाणा में कुल 3,54,215 व्यक्तियों ने परिवार पहचान पत्र में खुद को अकेला व्यक्ति दर्शाया हुआ है।
इनमें से 1,90,112 व्यक्तियों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम दर्ज है। 1,66,249 लोगों का सत्यापन हो चुका है। तो नागरिकों को फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं सरकार को, यदि ऐसे एकल व्यक्ति मिले जिनकी हालत काफी खराब है तो न केवल उनकी पेंशन अलग से बढ़ाई जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट, मोबाइल संदेश भेजकर सत्यापन कराने की जानकारी दी जा रही है ऐसे मामलों में। तो ये बड़ी अपडेट, यदि सत्यापन में एकल होने का दावा गलत पाया गया तो प्रारंभिक तौर पर ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार के बाकी उन सदस्यों के साथ जुड़ने की सलाह दी जाएगी जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने की मंशा से अलग परिवार पहचान पत्र बनवा रखे हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 2,000 रुपए 20 जून को जारी होगी। तो ये बड़ी अपडेट, 20 जून को किस्त जारी होगी, आपके खाते में पैसे आएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अटकी पड़ी टीचर मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने बताया कि पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसका ड्राफ्ट 22 जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। 30 जून तक शेड्यूल आने की संभावना है। खास बात यह है कि नई पॉलिसी मेरिट बेस पर होगी। कुल 120 अंक होंगे। इसमें 40 साल से अधिक उम्र की अनमेरिड लेडी टीचर को विशेष श्रेणी के तहत अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे, यानी कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह मेल टीचर्स को भी नाबालिग बच्चों के हवाले से कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। कपल केस की छूट का लाभ भी सिर्फ रेगुलर टीचर को ही मिलेगा। हट सकते हैं ये पुराने नियम। 40 से अधिक आयु की कुंवारी महिला शिक्षक को मिलने वाले अतिरिक्त अंक समाप्त किए जा सकते हैं। पुरुष शिक्षकों को केवल नाबालिग बच्चों या अविवाहित बेटियों के आधार पर विशेष वेटेज नहीं मिलेगा। कपल्स केस नियमों में संशोधन होगा। इसका लाभ केवल रेगुलर शिक्षकों को मिलेगा। अनुबंध या अन्य श्रेणी को यह लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या क्या बदलाव होंगे? 70% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षक संरक्षित श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। पहले जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 12 महीने बाकी थे उन्हें छूट मिलती थी, अब यह अवधि बढ़ाकर 18 महीने करने की तैयारी है। यानी सेवानिवृत्ति के अंतिम 1.5 वर्ष में तबादले का दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा। शिक्षक की जितनी अधिक उम्र होगी उसे उतने अधिक अंक मिलेंगे। यदि टीचर की उम्र 50 साल है तो उन्हें 25 अंक मिलेंगे। इसी तरह अनुभव के आधार पर अंक मिलेंगे। टीचर के जितने साल की सर्विस होगी उतने अंक मिलेंगे। हालांकि इनकी अधिकतम संख्या 30 रहेगी। तो वहीं जो शिक्षक अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी सिंगल पेरेंट है, उन्हें 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। हालांकि मेल टीचर को नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियों के आधार पर कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा। विशेष श्रेणी को सबसे ज्यादा वेटेज लेडी टीचर, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं, सिंगल पेरेंट, गंभीर बीमारी से प्रभावित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक, सैन्य और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के जीवन साथी इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इनमें अधिकांश श्रेणियों को 10-10 अंक देने का प्रस्ताव है। विशेष रूप से सिंगल पेरेंट शिक्षकों को अतिरिक्त राहत देने की व्यवस्था की गई है। कुल 120 अंकों में से अधिकतम 30 अंक आयु, 30 अंक कैडर अनुभव और 60 अंक विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित किए गए। यानी आधी रैंकिंग विशेष श्रेणी पर आधारित रहेगी, जबकि शेष अंक उम्र और अनुभव से मिलेंगे। इससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अधिक संतुलित मौके मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के कॉलेजों में यूजी के प्रथम वर्ष में दाखिले के शेड्यूल को दोबारा से बदल दिया है। विद्यार्थियों को राहत देते हुए अंतिम तिथि को 15 दिन आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद अब विद्यार्थी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थी दाखिला प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। इसलिए बचे हुए विद्यार्थी जिन्हें कॉलेज में दाखिला लेना है 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें। साथ ही आवेदनों की छटनी, मेरिट सूची जारी करने, फीस जमा करने और फिजिकल काउंसलिंग के लिए भी शेड्यूल बदला जाएगा, जो विभाग द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे सटीक जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।